पुरातन छात्र परिषद की ये बैठक रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस सभागार में हो रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, पुरातन छात्र के रूप में मंच पर उपस्थित डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, बड़े भाई गुप्ता जी, चित्रा जी, अमृता जी, प्रवीण सिंह जी, विभाग के सभी शिक्षक साथी और शोध छात्र छात्राएं तथा स्नातक स्नातकोत्तर के प्रिय विद्यार्थी लोग, ये क्षण बहुत ही भावुक करने वाला है। और मैं अभी अमृता जी को, चित्रा जी को सुन रहा था और अभिभूत था, क्योंकि जो जिन संघर्ष और जिस यात्रा की चर्चा आप दोनों ने किया, उसमें प्रेरणा के लिए तो बहुत कुछ है। उसके बाद जो डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी ने अपना संबोधन दिया और आजमगढ़ से अपनी यात्रा फिर आजमगढ़ पे खत्म किया, तो मुझे लगा कि फिराक गोरखपुरी का वो लाइन हमको याद आने लगा। उससे फिराक हटा देते हैं, वो दो लाइन आपके लिए पढ़ देते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में आपने कविता पढ़ी। आने वाली नस्लें तुझ पर रस करेंगी हम असरों, उन्हें जब मालूम ये होगा तुमने भगवान सिंह को देखा था। तो आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, और देखने से आपको लग ही रहा होगा मुझसे 2 साल बड़े हैं उम्र में, लेकिन बड़ा मैं लगता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेरणा भी आप ले सकते हैं कि आप अपने को मेंटेन कैसे करें। फिलहाल मैं तो नहीं कर पाता। 1977 में ग्रेजुएशन में मैंने प्रवेश लिया था और यूजी और पीजी दोनों हमारा यहीं से है। हमें कहीं से टिकट कटा के आने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, महाराजगंज जिले के बागापार गांव से हूँ मैं। प्रारंभिक पढ़ाई मेरी वहीं हुई थी। तो एक बार जब 12th पास करने के बाद टिकट कटाया था, फिर वो यात्रा यहीं पर आकर के रुकी हुई है गोरखपुर में, और 9th से 12th तक डीएवी कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद विश्वविद्यालय में। उस समय जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, गुरु थे, मेजर आरसी कुर्से साहब, जिनकी चर्चा सबने किया, और मेजर नागर साहब एनसीसी के बैकग्राउंड से थे, प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। ये जो पुरातन छात्र की बैठकें होती हैं या मिलन होता है, मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में 40 साल तक हमने अपनी सेवाएं दी हैं शिक्षक के रूप में, 35 साल तक और 5 साल तक वहां प्राचार्य के रूप में। दरअसल इसका मुख्य मकसद यही है, इस इंटरेक्शन में जहां अपने उद्बोधन में भाई हर्ष जी ने कहा ही कि आप सबके लिए प्रेरणा लेने की बात है, दरअसल विभाग के लिए भी एक गौरव की बात होती है कि जिन विद्यार्थियों को जिस प्रकार हमने शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, आज वो सामाजिक जीवन में किस रूप में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, और साथ ही साथ समाज के बृहत्तर हित में वो हमारा विद्यार्थी क्या करता हुआ दिख रहा है और उसकी दिशा और दशा क्या है। इन दोनों चीजों का आकलन इस तरह के आयोजन में होते हैं। तो वह एक पक्ष विभाग के लिए बहुत ही गरिमामय है, जो यहाँ के
आचार्यगण के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। और हम लोगों के लिए भी जो मंच पे हम बैठाए गए, वो दिन 1976 से लेकर के और आज तक का वो अरसा, उत्तरोत्तर विकास। ये अलग बात है कि चित्रा जी ने बताया कि सड़कें कुछ खराब है, महसूस हमने भी किया, लेकिन उत्तरोत्तर जो विकास हुआ है हम सभी उसके साक्षी हैं। और जो हम आप में महसूस कर रहे हैं, देखिए जिस प्रकार से हमारे गुरुजनों ने हमको शिक्षा दी, ज्ञान दिया, उसमें एक स्नातकोत्तर के विद्यार्थी होने के बाद जब हमें एक शिक्षक बनने का अवसर मिला, और वो मिला इसलिए कि एक शिक्षक बनना ही मेरे अपने परिकल्पना में थी। मुझे शुरू से यह लगता था, जब मैं यहाँ 9th में पढ़ने आया, तो जब मैं यहाँ से जाता था अवकाश के दिनों में, तो वहाँ के उस विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में मैं पढ़ाने चला जाता था। और मुझे लगता था कि अगर हम कुछ यहाँ से ले जाकर के वहाँ दे पाए, फिर मुझे लगता था कि अगर हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को के सर्वांगीण विकास में कुछ योगदान दे पाए, तो ये इस जीवन के लिए शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और यही हेतु है, क्योंकि लक्ष्य तय करना, सपने देखना और जीवन का हेतु उसमें समझना, यह एक बहुत ही सहज कार्य भी है और कठिन भी है। जब हम चलने लगते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमारी एक इच्छा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप लक्ष्य का निर्धारण करें, तो पहले ये देखें कि आपके इंटरेस्ट का एरिया क्या है, अभिरुचि। फिर तब आता है पर्यावरण की बात, सारी बातें आती है, लेकिन अभिरुचि की बात आती है। तो हमारी अभिरुचि एक शिक्षक बनने में थी, और मैं बहुत दुनिया का, मुझे लगता है कि शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि इस शिक्षक बनने के लिए रोहतक की भी यात्रा हुई, कई जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन अंततोगत्वा जो सिलेक्शन हुआ वो गोरक्षपीठ के द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के रक्षा अध्ययन के शिक्षक के रूप में। और इस बात का मुझे संतोष है कि एक शिक्षक के रूप में, हमारे विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, डॉक्टर विनोद जी हैं आज यहाँ, और विद्या भी यहाँ मौजूद है। ये बात के दिनों में जब मैं प्रिंसिपल था, पांडे जी भी, हाँ, डॉक्टर सतीश पांडे जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में कहीं है क्या वो परीक्षा दी है। तो इस प्रकार से हमको अपने आप को व्यवस्थित करते हुए, अपने सपने को देखते हुए एक मुकाम तय करना चाहिए। और चित्रा जी ने, अमृता जी ने निश्चित रूप से जो मान अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का निरंतर बढ़ाने का क्रम जारी रखा है, मैं इस मंच से अपनी शुभकामना भी दूंगा कि वो और उसमें बेहतर विकास हो, क्योंकि दायरा कितना हो सकता है आकलन मुश्किल है, वो व्यक्ति के बाद ही होता है। और ये हम सबका भाग्य है। और आप सबके लिए भी मैं एक शुभकामना ये रखूंगा कि आपके अंदर जो है, जिस हेतु आप हैं, जिस हेतु आप किसी और विषय में जा सकते थे, किसी और संस्था में जा सकते थे, लेकिन वो कुछ है जो आपको खींचते हुए रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग तक लाया है। और उस बात को पहचानना, उससे मकसद को तय करना, और तय करते समय ये तय करना कि वो कौन सी एरिया है जहां मैं मेरी कैपेबिलिटी जो है वो है, जहां मैं दक्ष हूं, और वो कौन सी जगह है जहां मैं कमजोर हूं, वहां से अपने को ठीक करते हुए आगे बढ़ाना और अपने लक्ष्य को पाना, ये हमारा अभिष्ट है। लेकिन
एक परिपक्व और जिम्मेदार नागरिक बन करके हम जहां भी हों, हम अपने समाज, अपने देश और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए विचार करने वाले के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करें, तभी हमारी शिक्षा का, हमारे शिक्षा जगत का और हमारे गुरुजनों का सही रूप में हम ऋण उतार पाएंगे। मैंने एक बार पिताजी से पूछा था, पिताजी कब पढ़े लिखे, तो मेरे मन में आया, मैं छोटा था, मैंने उनसे पूछा कि पिताजी आपका ऋण हम कैसे उतार सकते हैं, पूछ लिया बाल मन। तो उनका जवाब मुझे आज तक याद। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम हमारे बेटे हो, बच्चे हो, तुम लोग जो एक माँ बाप के रूप में हम लोग जो कर रहे हैं, कम से कम इतना अपने बच्चों के लिए जरूर करना। इस तरह से ये ऋण जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो तुम्हारे पर रह नहीं जाएगा। तो हम जो गुरुजन हैं, हम लोग उसको ट्रांसफर करें, आप उसको ट्रांसफर करें, एक अच्छा समाज बनाएं। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। इस अवसर पर आपने मुझको याद किया और एक मुलाकात चित्रा जी से और अमिता जी से भी हुई। आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए धन्यवाद आदरणीय गुरु। जैसा आपने कहा कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको निर्धारित करना, तो आइए हम विद्यार्थियों को बताते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वॉर आपने पढ़ा है, युद्ध के सिद्धांत, उसमें पहला ही सिद्धांत है लक्ष्य का निर्धारण और उसके स्थिर रहना। अब जब आप लक्ष्य को आप तय करेंगे तभी इसको अचीव कर सकते हैं। आपके इस सार्वधिक और मार्गदर्शन से भरे इस उद्बोधन के लिए आदरणीय गुरु और आपके प्रति आभार। उद्बोधन की इस कड़ी में इस विभाग के यहाँ उपस्थित 1976 बैच के विद्यार्थी रहे, जो हम लोगों के बीच में मंच पर विराजमान हैं। आप उद्यमी भी हैं गोरखपुर के अंदर। आपके पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत से अनुभव होंगे जो हमने और हमारे विद्यार्थियों को जीवन के आने वाले समय में उद्देश्यपूर्ण होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ